राज और निधि की शादी को मात्र 1 हफ्ते का ही समय बचा था। शादी का सारा सामान आ गया था, बस थोड़ा सामान बाकी था, जो लेने के लिए राज आज मार्केट गया था। राज गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि सामने से एक बड़ा सा ट्रक बहुत ही ज्यादा स्पीड में उसकी कार की तरफ आ रहा था। राज कुछ समझे उसके पहले ही एक कार उसकी कार और ट्रक के बीच में आ गई। बीच में आई हुई कार की हालत बहुत ही खराब हो गई। राज फटाफट अपनी कार में से नीचे उतरा और बीच में आई हुई कार की विंडो में झांकने लगा। कार की फ्रंट सीट पर उसकी उम्र का एक लड़का बेहोशी की हालत में था। राज ने लोगों की मदद से उस लड़के को अपनी कार में लिटाया और उसे हॉस्पिटल लेकर गया। रास्ते में ही राज की माँ का फोन आया और राज ने एक्सीडेंट की सारी बात अपनी माँ को बताई। हॉस्पिटल में पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि इतने बड़े एक्सीडेंट में भी उस लड़के को मामूली चोट ही लगी थी। उसी समय राज की माँ भी वहां पहुंच गई। बेहोश लड़के को होश आ गया। आर यू ऑल राइट? कोई दिक्कत हो तो बताओ प्लीज। राज ने उस लड़के को पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं। मैंने देखा कि वो ट्रक तुम्हारी कार को कुचलने आ रहा था और उसे रोकने के लिए। अभी वो लड़का अपनी बात पूरी करे उसके पहले ही राज ने बोला, मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। आज तुम नहीं होते तो शायद मैं ना बच पाता। राज की मां तो ये सुनकर ही रोने लगी और बोली, बेटा तुम तो भगवान बनकर आए हो। पता है अगले हफ्ते इसकी शादी है। आज तुम नहीं होते तो अनर्थ हो जाता। अब से तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। जल्दी ठीक हो जाओ ताकि इसकी शादी में आ सको। लड़के ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ राज की मां के सामने देखकर पूछा, आंटी तो क्या मैं शादी में आ सकता हूं? राज की मां को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम्हारे कारण मेरे बेटे को नया जीवन मिला। जरूर आना। अच्छा बेटा, अपना नाम तो बताओ। जी आंटी, मेरा नाम अमर है। तभी डॉक्टर आए और उन्होंने ज्यादा चोट न लगने के कारण अमर को डिस्चार्ज कर दिया। राज और उसकी मां अमर को छोड़ने उसके घर पर गए। वो लोग उसे ऊपर छोड़ने जा ही रहे थे, पर अमर ने कहा, अरे आंटी आप तकलीफ मत लीजिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा। वैसे भी मैं बैचलर हूं, मेरा पूरा घर गंदा होगा। आपने यहां तक छोड़ दिया, उसके लिए थैंक यू। ठीक है बेटा, राज की मां ने कहा और जाने से पहले उसने और राज ने अमर को बोला, देखो शादी में जरूर आना। हाँ। अमर फिर से बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराया और कहा, तो फिर मैं शादी में आ सकता हूं ना? इस बार राज और उसकी मां दोनों को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर ज्यादा सोचे बिना उन्होंने कहा, हाँ जरूर आना और सारे फंक्शन अटेंड करके ही जाना है। इतना बोलकर राज और उसकी मां कार में बैठ गए और अपने घर के लिए निकल गए। ऐसे ही दिन बीत गए और शादी का दिन भी नजदीक आ गया। शादी का हॉल बहुत ही सुंदर फूलों से सजाया हुआ था। चारों तरफ रोशनी और जगमगाहट थी। शादी के हॉल के बाहर अमर आकर खड़ा रहा। उसे अंदर जाना था, पर थोड़ी हिचकिचाहट थी। तभी राज की मां वहां आई और उसने अमर को देखकर बोला, अरे बेटा, तू यहाँ बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ जाओ। अब अमर ने तीसरी और आखिरी बार वही प्रश्न पूछा, क्या मैं शादी में आ सकता हूं? इस बार राज की मां को बहुत ही अजीब लगा। वो थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अमर को अंदर लेकर आई, पर उनको अजीब सा लग रहा था। अमर जैसे ही शादी के हॉल में आया, अचानक से वहां पर तेज हवाएं चलने लगी, जिसके कारण फूलों का डेकोरेशन खराब होने लग गया। यहां तक कि लाइट चालू बंद होने लग गई। एक अजीब सा माहौल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अमर शादी में बधाई देने नहीं, परंतु मातम फैलाने आया हो। आंटी, आज मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। आप लोगों ने इंसिस्ट किया था, इसलिए मैं राज को शादी की बधाई देने आ गया हूँ, पर मुझे जल्दी ही जाना है। प्लीज मुझे बताइए राज कहाँ है, मैं उसको विश कर देता हूँ। बेटा वो ऊपर तैयार हो रहा है। इतना बोलकर राज की माँ ने राज के किसी दोस्त को बुलाया और अमर को उसके साथ राज के कमरे की तरफ भेज दिया। अमर अब राज के कमरे की तरफ बढ़ने लग गया। जहां जहां अमर पैर रखता था वहां एक अजीब सा माहौल हो रहा था। लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, अजीब सी हवाएं चल रही थी।
एक अजीब से जलने की गंदी बदबू भी आ रही थी। अमर जैसे ही राज के कमरे में आया, उसको देखकर अमर ने राज को सीने से लगाते हुए कहा, बधाई हो मेरे दोस्त, आखिरकार अब मेरा सपना पूरा होगा। राज कुछ समझे उससे पहले ही अचानक से कमरे में अंधेरा हो गया। राज के सारे दोस्त भी आश्चर्य में थे कि अचानक से इतनी नेगेटिविटी क्यों लग रही थी। जब लाइट आई तो वहां अमर नहीं था। राज के दोस्तों ने राज को पूछा, अरे अमर कहां चला गया? राज का पूरा लहजा ही बदल गया था, यहां तक कि उसका चेहरा और उसके हाव भाव भी अजीब से हो गए थे। उसने रूखी आवाज में कहा, जिसको मिलना था उसने मिल लिया, चलो पंडित जी वेट कर रहे होंगे, आज मेरी शादी है निधि के साथ। एक अजीब सी मुस्कुराहट राज के चेहरे पर थी। इसको देखकर उसके दोस्त डर गए। शादी की विधि संपन्न हुई। राज और निधि अब पति पत्नी थे। घर पर पहुंचने के बाद सारी रस्में हो जाने के बाद निधि अपने बेडरूम में सुंदर सी सज धज कर बैठी थी। थकान के कारण निधि की आंखें बंद हो रही थी। तभी राज कमरे में आया और अचानक उसकी आंखें डरावनी और उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल अजीब हो गए, जैसे कि वो राज नहीं पर कोई और ही हो। देखते ही देखते राज का चेहरा भयानक हो गया। उसकी आंखें लाल और चेहरे से खून टपक रहा था। आधा चेहरा चोट के कारण सड़ गया हो ऐसा लग रहा था। आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। इतना बोलकर राज हंस पड़ा। निधि राज का चेहरा देखकर घबरा गई। राज की आवाज जानी पहचानी लग रही थी। अमर, तुम तो मर गए थे ना? निधि ने डर और आश्चर्य के साथ पूछा। इस पर राज ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, मेरा शरीर मर गया था, पर मेरी आत्मा आज भी तुम्हारे लिए तड़प रही है। अब मैं तुम्हारे पति के शरीर में रहकर तुम्हें अपना बना लूंगा। निधि बहुत ही डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। निधि ने कमरे से भागने की कोशिश की, पर सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी निधि दरवाजा नहीं खोल पाई। डर के मारे निधि वहां पर ही बेहोश हो गई। जब निधि को होश आया तो रात के करीबन 3 बजे थे। घर के बाहर गली के कुत्ते जोर जोर से चिल्लाकर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा और डरावना माहौल था। निधि डरते डरते राज को ढूंढने के लिए घर से बाहर गई तो बाहर का नजारा देखकर वो चौंक गई। उसने देखा तो राज कुत्तों को मारकर उनको खा रहा था। उसके हाथ पैर और कपड़े खून से लथपथ थे। ये देखकर निधि बहुत ही ज्यादा घबरा गई और उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की। बहुत कोशिश करने के बावजूद निधि की आवाज ही नहीं निकल रही थी। राज ने निधि को देख लिया था। निधि भागकर अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया और बेड पर लेटते ही उसने देखा तो राज सीलिंग पर चल रहा था। सीलिंग से दीवारों पर चलते हुए राज निधि के पास आ रहा था। आज जो कुछ भी हुआ, अगर उसके बारे में किसी को भी कुछ बताया तो तेरे इस राज का शरीर मैं नष्ट कर दूंगा। अब इसके शरीर पर मेरा कब्जा है। इतना बोलकर अमर की आत्मा ने राज के हाथ पर छुरी से काट दिया। राज का हाथ खून से लथपथ हो गया था। इतना सब कुछ देखकर डर के मारे निधि बेहोश हो गई। दूसरे दिन जब निधि होश में आई तो उसने देखा कि राज उसके पास बैठा हुआ था और उसके सिर पर हाथ से सहला रहा था। निधि राज को देखकर डर गई और तुरंत बेड से उठ गई। अरे निधि, क्या हुआ? तुम्हें रात भर बहुत ही तेज बुखार था। इतना बोलकर राज निधि के पास गया। तभी राज की मां निधि और राज को बुलाने आ गई। निधि पूरा दिन सहमी सहमी सी रही। उसे लगा जैसे उसने कोई डरावना सपना देखा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि राज बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा था। जैसे जैसे रात हो रही थी, निधि की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। दिन में सारी रस्में हो गई थी। रात को डिनर करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। निधि घर वालों से बात करना चाहती थी, पर उसे डर था कि अमर कहीं राज को कुछ कर ना दे। धीरे धीरे निधि अपने कमरे में बढ़ रही थी। जैसे ही वो कमरे में आई, कमरे का दरवाजा अपने आप से बंद हो गया। कमरे में पूरा अंधेरा था। बाथरूम में से किसी आदमी के रोने की आवाज आ रही थी।
निधि उस तरफ जा रही थी कि अचानक से राज, जिसके अंदर अमर की आत्मा थी, वो पीछे से आया और जोर जोर से रोने लग गया। रोते रोते अचानक से हंसने लगा और बोला, कितना प्यार करता था मैं तुमसे, कितनी बार तुम्हें समझाया कि मुझसे शादी कर लो, पर नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी और आखिर थक कर तुम्हारे प्यार में मैं पागल हो गया और आत्महत्या कर ली। पर अब तुम सिर्फ मेरी हो। इतना बोलकर अमर राज के शरीर में घुसकर निधि के पास गया। निधि डर के मारे कांप रही थी। तभी धड़ाम से कमरे का दरवाजा खुला और निधि ने देखा तो उसकी सास और कुलदेवी माता के मंदिर के पुजारी उसके कमरे में थे। निधि भागकर अपनी सास की तरफ बढ़ी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी बहू को परेशान करो? जब से तुमसे मिली थी तब से मुझे अजीब लग रहा था, तुझे देवी माँ ही मारेगी। इतना बोलकर राज की माँ ने राज के शरीर पर माता का कुमकुम और हवन की भस्म डाली। कुमकुम और भस्म गिरते ही राज के शरीर से अमर की आत्मा निकल गई और तड़पने लगी। हे बुढ़िया, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तूने ही तो मुझे 3 बार बुलाया है, अब तू चाह कर भी मुझे यहां से नहीं निकाल पाएगी। तेरे बेटे का एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था ताकि तू मुझे यहां आमंत्रित करे, अमर की आत्मा ने कहा। राज की मां ने गुस्से से कहा, तुझे माँ की शक्ति का अंदाजा नहीं है। मैंने बुलाया था, पर अब मैं ही तुझे यहाँ से निकालूंगी। इतना बोलकर राज की मां और पुजारियों ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। मंत्र की शक्ति से अमर की आत्मा तड़पने लगी और दर्द से कराहने लगी। राज की मां ने देवी मां का त्रिशूल उस आत्मा की तरफ बढ़ाया। त्रिशूल के छूते ही वो आत्मा भस्म हो गई। निधि भागकर अपनी सास के गले लग गई और रोने लगी। डर मत बेटा, मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। राज भी अपने होश में आ गया था। सबने देवी मां को याद करके उन्हें नमन किया।